फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि RSI कैसे काम करता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप चार्ट में RSI को प्लॉट करते हैं तो 14 कैंडल के प्राइस एक्शन से नीचे RSI का वैल्यू निकाल के प्लॉट किया जाता है। हम पीछे का कैंडल एक छोड़कर आगे का कैंडल ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद में 14 कैंडल के प्राइस एक्शन से वैल्यू निकाल कर प्लॉट किया जाता है और ऐसे ही फिर सारी कैंडल्स बनती जाती है और नीचे RSI प्लॉट होकर एक लाइन की तरह बनता जाता है। बाद में मैं आपको 14 पीरियड RSI का एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी। को इसे समझने में आसानी हो तो मैं इसको 5 पीरियड RSI का एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी। आपको RSI को अच्छे से समझना होगा क्योंकि जब मैं 5 पीरियड RSI को प्लॉट करूंगी तो फिर जिस कैंडल के नीचे 5 RSI प्लॉट होगा, कैंडल के नीचे 5 कैंडल रहना इम्पोर्टेंट होता है। हम अभी मान लेते हैं फर्स्ट कैंडल ओपन होता है 10 प्राइस पर और क्लोज होता है 11 प्राइस पर, यानी कि प्राइस 1 पॉइंट ऊपर गया, मतलब 1 पॉइंट गेन हुआ। तो अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो इसमें प्राइस नीचे नहीं गया है, तो फिर हमारा लॉस होगा 0 पॉइंट। फिर हमारी अगली कैंडल किसी भी एरिया में ओपन होकर क्लोज होती है 12 प्राइस पर और इसमें भी प्राइस 1 पॉइंट ऊपर गया, यानी कि 1 पॉइंट गेन हुआ और लॉस हुआ 0 पॉइंट। हमारी थर्ड कैंडल ओपन होकर क्लोज होती है 14 प्राइस पर, पीछे कैंडल का क्लोज और इस कैंडल का क्लोज, इसमें प्राइस 2 पॉइंट ऊपर गया है, यानी कि 2 पॉइंट गेन हुआ और लॉस हुआ 0 पॉइंट। फिर हमारी फोर्थ कैंडल क्लोज होती है 13 प्राइस पर, इसमें प्राइस 1 पॉइंट नीचे गया और इसमें हमारा गेन हुआ 0 पॉइंट और लॉस हुआ 1 पॉइंट। फिफ्थ कैंडल भी नीचे गई, गेन हुआ 0 पॉइंट और लॉस हुआ 1 पॉइंट। अभी मुझे 5 पीरियड RSI वैल्यू मिल चुका है, इससे अभी मैं फॉर्मूला निकालूंगी। तो इसका फॉर्मूला है RSI इक्वल टू 100 माइनस 100 1 प्लस RSI। अब इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए आपको RSI वैल्यू निकाल कर लाना होगा। RS वैल्यू निकालने का भी एक फॉर्मूला है, RS इक्वल टू एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। एवरेज गेन और एवरेज लॉस पाने के लिए आपको इस प्राइस एक्शन से मिला हुआ इस टेबल पर आना है, जिसकी मदद से आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर पाओगे और आपको RSI को समझने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। आप RSI को आसानी से समझ पाओगे। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें 5 कैंडल में टोटल गेन हुआ है 4 पॉइंट और टोटल लॉस हुआ है 2 पॉइंट। अभी आपको गेन का एवरेज निकालने के लिए 5 पीरियड से डिवाइड करना होगा और वो हो रहा है 0.8, मतलब इस 5 पीरियड से प्राइस 0.8 प्राइस के एवरेज से ऊपर गया है। और लॉस का एवरेज निकालने के लिए आपको इसे भी 5 पीरियड RSI से डिवाइड करना होगा, जो हो रहा है 0.4, मतलब कि इसमें 0.4 से प्राइस नीचे गिरा होगा। अभी आपको RS निकालने के लिए गेन और लॉस को यहाँ बिठाना होगा, जो कैलकुलेशन से हो रहा है 2। अभी मैं इस RS की वैल्यू को मेन फॉर्मूला में बिठा देती हूँ। अभी आपको इस कैलकुलेशन को देखकर बड़ा बोर लग रहा होगा, लेकिन RS को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप शेयर मार्केट जैसी जगह से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि आपको कुछ प्रॉफिट मिल सके। मैंने इसकी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर दी है, जिससे मुझे मिला है 66.66। हमें इस लेटेस्ट कैंडल की RS वैल्यू मिल चुकी है, जो है 66.66। RS वैल्यू 100 से ऊपर नहीं जाएगी, ना ही 0 से नीचे जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा बनाया गया है। अभी मैं आपको प्राइस और RSI का क्या मतलब है ये समझाने की कोशिश करूँगी। चलो मान लेते हैं जैसे कि प्राइस उससे भी ज़्यादा ऊपर गया होता तो गेन भी ज़्यादा होता। चलो फिर मान लेते हैं प्राइस 6 पॉइंट ऊपर गया, यानी 6 पॉइंट गेन हुआ, तो हमारा जो एवरेज होगा वो होगा 1.2 और जो RS है वो होगा 3। इसको मैं RS फॉर्मूला में बिठा कर कैलकुलेशन करती हूँ। आप देख सकते हो मैंने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर दी है। अभी RS आया है 75, प्राइस ऊपर जाने के पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है नीचे जाने के पॉइंट से। RS वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, RS वैल्यू ज़्यादा होने के कारण RSI भी ज़्यादा हो रहा है। आप कह सकते हैं कि जितने पीरियड का RSI देख रहे हैं उस पीरियड के अंदर प्राइस बढ़ने के पॉइंट से ज़्यादा होता है, गिरने के पॉइंट से तो RSI इंक्रीज होता है। अगर प्राइस बढ़ने के बजाय गिरता है तो क्या होता है देख लेते हैं। इन पीरियड के अंदर प्राइस 6 पॉइंट से नीचे गिरा और 2 पॉइंट से ऊपर गया,
तो अभी यह प्राइस गिरेगा और यहाँ एवरेज हो रहा है 0.4 और लॉस हो रहा है 1.2। तो मतलब प्राइस 0.4 ऊपर गया और 1.2 नीचे गिरा और फिर हमारा RS हो रहा है 0.33। RS फॉर्मूला से RS निकल कर आ रहा है 24 पॉइंट। तो मैं बता दूं तो जब प्राइस बढ़ने के पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है गिरने के पॉइंट से तो RSI गिर रहा है, लेकिन जब हम करते हैं तो RSI 33 के नीचे होता है तो हम बाय करने की सोचते हैं। तो फिर आप बताओ, प्राइस जब गिर रहा हो तो उसको आप बाय करोगे? तो आप बोलोगे नहीं, आप RSI को देखकर बट यही करते हैं, फिर आपको लॉस होता है। वैसे तो यहाँ पर बाय करना गलत नहीं है, बट RSI को देखकर बाय करना ये गलत है। चलो मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। चलो मान लेते हैं कि RSI यहाँ पर 50 है, तो आप तो जानते ही है कि RSI यहाँ पर 100 तक जा सकता है। तो 100 को करंट RSI को माइनस करना होगा, तो हो रहा है 50। फिर 100 को 55 से डिवाइड करना होगा, हो रहा है 2। अब आप 2 से 1 को माइनस करना होगा, तो हो रहा है 1। तो बढ़ने और घटने की रिच हो रही है 1.1। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि एवरेज 1 पॉइंट ऊपर गया और 1 पॉइंट नीचे गिरा। तो आप कह सकते हो कि इसमें बायर्स और सेलर कोई भी प्राइस पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इससे आपकी कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं RSI 70 है, तो फर्स्ट आपको इसको 100 से माइनस करना होगा, हो रहा है 30। अब इसे 100 को 30 से डिवाइड करना होगा, तो हो रहा है 3.33। फिर इसे 1 से माइनस करना होगा, तो हो रहा है 2.33। तो बढ़ने और गिरने का रेशियो हो रहा है 2.331। तो इस दौरान प्राइस 1 पॉइंट नीचे गिरा और 2.33 ऊपर गया। तो इस दौरान बायर्स और सेलर कोई भी प्राइस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप RSI को अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसका कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे, जिससे कि आपको RSI को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो मिस ना हो।